चाहूंगा कि इसको मैं जो है ना इस चीज को थोड़ा डिफाइन करूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें। अब ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपकी पर्सनलाइज्ड है। ठीक है ना, आपको खुद को समझने के लिए आपकी चार्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये आपका हेडिंग समझ लें। इस पे आप ये पूरा एक महीना है। ठीक है, ये एक महीना यहाँ से स्ट्रेच होता है, यहाँ पे आप जर्नल लेंगे, ये पूरा आपका एक महीना है। ये पूरा फेब्रुवरी का महीना। आपने क्या करना है, पूरी इस लाइन में आपने ये चीजें लिखनी है जो आपको खुद को ट्रैक करना है कि इसमें मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। डेली के हिसाब से, ये एक एक ट्रेड का नहीं, ये डेली का है। ठीक है, ये डेली के हिसाब से आप कहेंगे सेटअप जो थे वो सेटअप वैलिड थे, जो जो मैंने सेटअप लिए। ठीक है, जो मैंने सेटअप लिए क्या वो वैलिड सेटअप थे। जैसे हम हमें पता होता है क्या ये कंटिन्यूशन ट्रेड है, ये मेरी ट्रेड है। ये आप ऐसे ही घुस गए। ठीक है, दिमाग ने आपको कहा यार ऊपर जा रही ऊपर जा रही, बस फॉर्मो में ग्रीड में किसी और को देखा घुस गए, तो वो वैलिड नहीं होगा। रूल्स आपने फॉलो किए। रूल्स जैसे आपके सबके रूल्स होते हैं कि यार मैं प्रॉपर इंतजार करूंगा, मार्केट का बायस में देखूंगा, मेरा की टाइम विंडो होगा। ऐसे नहीं कि फ्रैंकफुट में मैं इंटर हो जाऊं, की टाइम विंडो होगा, फिर देखूंगा कि कंटिन्यूशन ट्रेड है या रिवर्सल ट्रेड है, प्रॉपर उसमें एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पे देखूंगा, कंटिन्यूशन का देखूंगा, वो स्ट्रॉन्ग जो है, वो जोन जो स्ट्रॉन्ग है, मार्केट उसकी तरफ वो मोमेंटम बनाते हुए आ रही है, कोई न्यूज नहीं है, रिस्क मैंने सही मैनेज किया। ये आपके रूल्स है, ये मैंने आपके फॉलो किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली के हिसाब से देखेंगे कि आपका जो बायस था, अगर आज आप उठे और आपने 15 मिनट एनालाइज किया मार्केट को, आपने कहा कि यार आज मैं बायस जाना चाहता हूँ। ठीक है ना, आज आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो उस दिन आप सही थे या गलत थे। ये ये बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर ये आपका गलत जाए ना, तो फिर आप अपनी मार्केट को देखिए, जिस हिसाब से मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ तो मार्केट उसका उल्टा जा रही है। मैं समझ रहा हूँ कि बाय जाएगी तो मार्केट उस दिन सेल जा रही है, मैं जब सेल जा रही हूँ बाय जा रही है, तो ये आपको काफी सारी चीजें बताएगी। क्या आपने उस दिन रिवेंज ट्रेडिंग की? ठीक है, ये कोई वाइट है कोई रेड है, ब्लैक और रेड से मैंने क्यों लिखे मैं वो भी समझाता हूँ। क्या उस दिन आपने रिवेंज ट्रेडिंग की, वो अपने डिफाइन करेंगे। आपके इमोशंस उस दिन स्टेबल थे ट्रेड लेने से पहले? क्या आप जैसे ही उठे होते हैं ना यार, कोई अम्मी ऐसी बात बता देती हैं, कोई जिनकी शादी हुई है तो बीवी को ऐसी बात बता देती है, मूड खराब हो जाता है। ठीक है, सुबह उठते ही लाइट नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा है या बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आपके इमोशंस स्टेबल नहीं होते और वो आपको इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी इमोशंस की गेम है। तो जब जब आपने ट्रेड ली कि आपके इमोशंस स्टेबल थे, तो वो आप देखेंगे। आपने सुबह ट्रेडिंग से पहले आपको जो है ना वो ब्रीदिंग में करता हूँ। ठीक है, तो 4 सेकंड के लिए ब्रीद इन करें अपने नोज से डीप और उसको होल्ड करें 7 सेकंड तक। 7 सेकंड के होल्ड करने के बाद और फिर 7 या 8 सेकंड तक उसको ऐसा ऐसा से ब्रीद आउट करें, ब्रीद आउट करें। ठीक है, तो ये आपके माइंड को रीसेट करती है पूरा, जो है ना वो जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, ये ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। ट्रेड मैनेजमेंट, जब आप ट्रेड में थे कि आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, रूल्स को फॉलो किया कि यार मैं ट्रेड में इन होऊंगा, इन होने के बाद जो M1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब मैं ब्रेक भी नहीं जाऊंगा, उसके बाद जो है ना वो 1 into 3 तक मैं ये रखूंगा, उसके बीच में मैं ट्रेड को जो है ना वो यहाँ वहां नहीं करूंगा, इमोशन के हिसाब से उनको छोड़ दूंगा कि आप अपनी प्रॉपर तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट की। जब आपका सेटअप अपीयर हुआ आप हेजिटेट हुए, कभी कभी क्या होता है कि सेटअप अपीयर होता है वो हम छोड़ देते हैं कि यार सेटअप तो है लेकिन हो सकता है ऐसे ना लग जाए, तो हम अपने प्रॉपर सेटअप को छोड़ देते हैं। तो उस दिन क्या आपने हेजिटेशन की, ये भी बहुत बड़ा जो है ना वो आपके लिए फेल्यूर है, आपको रोकेगा। ट्रेड्स आपने कितनी कितनी ट्रेड्स ली, उसमें से विन कितने हुए, लॉसेस कितने हुए। आपने उस दिन ग्रीड किया, फोम में आ गए, रिस्क अपना मैनेज किया या नहीं किया। अगर आपका रूल है कि यार मैं एक दिन के लिए सिर्फ 2% रिस्क करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, तो आपने जैसे अपना किया कि रिजल्ट आखिर में क्या हो। ठीक है ना, ये चीज। अब ये पूरे जो है ना ये आपके पैरामीटर्स। आप ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें हैं आपकी डेट। ये ये फरवरी में जो पहले हफ्ता था, फर्स्ट वीक था, उसका जो मंडे हुआ था ना, वो मंडे सेकंड डेट थी। फिर ट्यूसडे थी 3 तारीख, 4 तारीख था वेनेसडे। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब मंडे पे 2 तारीख पे जो कुछ हुआ ना, आपका मंडे का पूरा ये जो वर्टिकल कॉलम, ये मंडे का कॉलम है, पूरा ये मंडे का कॉलम है। अब मंडे पे जो जो चीजें आपने की, आपने इसका सेटअप पहले किया, हाँ मैंने किया, रूल्स फॉलो किए, बायस मेरा राइट था, रिवेंज ट्रेडिंग मैंने नहीं की। अब यहाँ पे जो चीज आपने सही की है ना, वो आप करेंगे ब्लैक से टिक या ब्लू से टिक करेंगे, मैंने सही की।
ठीक है। अगर वैलिड सेटअप आपके नहीं थे, आपको क्रॉस करना है कि यार मेरे सेटअप्स वैलिड नहीं थे, मैंने गलत सेटअप लिए, तो वो आप करेंगे रेड से, ये क्रॉस मार्क आप यहाँ पे रेड से लगाएंगे। ठीक है। कहीं कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाती है, थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। आपने रूल्स फॉलो किए, अगर टिक है तो ब्लैक से, क्रॉस है तो रेड से, नहीं किए। बायस राइट था, सेम बायस के लिए भी रिवेंज ट्रेडिंग थी। अब यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब रिवेंज ट्रेडिंग में अगर आप सही थे तो आप क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये हमें चीज नहीं करनी। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की, नहीं की, और नहीं करना मेरे लिए पॉजिटिव चीज है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्रॉस आएगा वो रेड से नहीं आएगा, वो क्रॉस आएगा ब्लैक से। क्योंकि जब दोबारा कभी आप उठें और अपनी चार्ट को देखें, तो जहां जहां पे रेड कलर हो तो वो आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि इस हफ्ते मैंने ज्यादा गलतियां की हैं या मैंने कम गलतियां की। इसलिए आपको कलर चूज करना है और थोड़ा इस मतलब कि वो जो है ना वो ट्रिकी हिसाब से करना है। अब रिवेंज ट्रेडिंग में अगर आपने क्रॉस लगाया है ब्लैक में, तो मतलब आप सही हैं। तो इसमें आपको रिवेंज ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए, क्रॉसेस चाहिए, ये आपके फेवर में, ब्लैक में चाहिए। तो ये ठीक है। तो ये होंगे ब्लैक में, मतलब सही है। अगर आपने उस दिन रिवेंज ट्रेडिंग की, तो इस पे क्रॉस नहीं आएगा, इस पे टिक आएगा, और ये टिक जो है ना वो ब्लैक में नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज नहीं है, यहाँ पे टिप आपके अगेंस्ट है। तो ये आप करेंगे रेड कलर में। अब जहां पे रिवेंज ट्रेडिंग मैंने इस दिन जिस दिन की थी, अब रिवेंज ट्रेडिंग में मोस्टली नहीं करता। ठीक है ना। अब ये कौन सा है, ये कॉलम है 4। अब यहाँ पे 4 कॉलम कौन सा है, ये 4 कॉलम ये है। इस दिन मैंने रिवेंज स्टार्टिंग की थी, ये देखें, ये मैंने रेड में लगाया है। और इस दिन मैंने फ्राइडे भी की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 3 ऐसे लगे थे। अभी इस फ्राइडे पे नहीं, ये पिछला फ्राइडे पे, ये फरवरी की बात है। तो मैंने रेड पे लगा दिया। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे जाए, इमोशन स्टेबल थे, सिंपली आपके फेवर में है तो ब्लैक टिक, नहीं है तो रेड क्रॉस। ब्रीदिंग मैंने की थी सेम। ट्रेड मैनेजमेंट आपके फेवर में, तो आपने सही मैनेज किया तो ब्लैक से टिक करें, रेड से आप क्रॉस कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो है ना वो ट्रेड मैनेजमेंट में सबके मसले जाते हैं यार। जब थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है तो हम जल्दी आउट हो जाते हैं, या ब्रेक इवन जल्दी हो जाते हैं। तो ट्रेड मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें भी टाइम लगता है सीखने में। मेरे मोस्टली यही गलत होते हैं, ये क्रॉस होता है क्या, ट्रेड मैंने सही मैनेज नहीं की, नहीं की, नहीं की। हेजिटेशन, अब हेजिटेशन भी उसी तरीके से ही है जैसे कि रिवेंज ट्रेडिंग है। अगर आप हेजिटेट नहीं हुए तो आपको क्रॉस लगाना है, और यही क्रॉस आपकी फेवर में है, क्योंकि आप हेजिटेट नहीं हुए तो ये ब्लैक में होगा। अगर आप हेजिटेट हुए, तो जैसे ये कॉलम देख लें, आप हेजिटेट हुए थे तो आपको टिक लगाना है, लेकिन यहाँ टिक आपके अगेंस्ट है, क्योंकि आपको ये चीज नहीं करनी, तो इसलिए टिक रेड में होगा। जब ट्रेड्स होंगी, ये सिंपल ब्लैक कलर में आप देखेंगे आपने कितनी ट्रेड्स ली, विन कितने किए, लॉसेस कितने किए। ग्रीड सेम, जो चीज आप करें आपके अगेंस्ट जाए ना, वो आपको रेड में टिक लगाना है। आप अगर आपने ग्रीड किया तो आपको रेड में टिक लगाना है, आपने ग्रीड नहीं किया तो ब्लैक में क्रॉस करना है। फॉर्म भी उसी तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट भी सेम ही तरीके से। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ मैंने प्रॉपर की थी तो ब्लैक से टिक, या आपके फेवर में आपने रिस्क मैनेज किया, नहीं किया तो रेड से क्रॉस। पूरे दिन के आखिर में आप कितना परसेंट अप एंड डाउन है, अगर माइनस में है तो सिंपली रेड से लिख लें, 0.5% में माइनस में है। प्रॉफिट में तो 2% प्रॉफिट में है। ठीक है। तो जब आप इस कॉलम को बना लेंगे 5 दिन हफ्ते के, तो आपको एक दिन छोड़ना है, फिर ये वाला बीच में वीक। यस। अच्छा, तो मैं वीकली बात कर रहा था कि इस वीक के कॉलम का एक फायदा ये है, 3 फायदे हैं इसके। एक तो आप ओवरऑल यहाँ पे लिखेंगे आपकी रिजल्ट क्या आती है एट द एंड ऑफ वीक। अगर आप ब्लैक या ब्लू से लिखेंगे कि 1.5%, मतलब इसको पूरे को आप सम करके आपको पता चल जाएगा कि अब था। अगर आपने रेड में लिखा 2% या 3%, मतलब आप ओवरऑल वीक में लॉस में थे। दूसरा इसका फायदा ये है कि आप अपने आप को कमेंट दे सकते हैं यहाँ पे कि आपने इस वीक में कौन सी गलतियां की, यहाँ पे ये पूरा इसको देख के। ठीक है ना, पूरा देख के कि यार यहाँ पे ना इस वीक में मैंने ट्रेड जो है ना वो सही से मैनेज नहीं किए थे। अब जहां पे मुझे लग रहा था कि रिवर्सल पॉइंट 1/4 तक होनी चाहिए, ठीक है ना, हर एक ट्रेड की एक, जहां पे आप इंटर हुए, अगर मार्केट को रिवर्स करना भी है तो आपको पता होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके अगर रिवर्स करना भी है तो हवा से रिवर्स तो नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर एक सप्लाई बनी हुई है जो थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, जिसके पास इंड्यूसमेंट भी है और ये वो चीज भी है। तो अगर मैं गलत भी हुआ तो मार्केट वहां से रिवर्स करेगी। अगर वो आपका 1/4 बनता है तो वहां पे आप टीपी रख लें।
अगर वहां तक जाने से पहले मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे आई, आपने क्या किया, जल्दी में ब्रेक इवन हो गए, ये वो चीज कर ली, आपने प्रॉफिट ले लिया, जल्दी में आउट हो गए, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये आपका जो है ना वो ट्रेड सही से मैनेज नहीं की, या जहां पे एंट्री लेनी थी आपको दिल कर रहा था कि यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रखता हूँ, एंट्री सही है, आपने क्या किया कि यार नहीं, मैं कैंडल्स का वेट करता हूँ, M3 या M1 की कैंडल का वेट करता हूँ, इस एंट्री के पास आए, फिर थोड़ी सी बुलिश कैंडल आए, फिर मैं लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन करूंगा, मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। अब लाइव मार्केट आगे एग्जीक्यूशन आपने जैसे ही की, तो स्लिपेज की वजह से आपका जो 3 पिप्स की वजह से वो 5 पिप हो गया, जो आपने $50 लगाने थे, 1% लगाने थे, वो $70 लगे। तो ये मिसमैनेजमेंट है, मतलब आपने एंट्री सही नहीं लिया, आपने ट्रेड को मिसमैनेज किया। तो उसी हिसाब से आप कमेंट करेंगे कि यार मिसमैनेजमेंट की वजह से मुझे या तो प्रॉफिट कम हुआ, या तो मुझे लॉस हो गए, या तो विनिंग ट्रेड को भी मैंने लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, इसका ये फायदा होता है, आप खुद को कमेंट दे सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि ये हर एक वीक को जो है ना वो उनको सेपरेट करके दिखाता है, बीच में एक लाइन जो खाली होती है या एक स्पेस होती है, तो आपको पता चलता है कि ये वीक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हुआ था, ये वीक सेपरेट वीक है, ये सेपरेट वीक है, इसका इस लाइन का यही फायदा होता है। दूसरी इसमें एक चीज आपने कही थी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी किसी बॉक्स में मैंने ये डैश वाली जो है ना वो सिंबल लगाई है, यहाँ पे टिक या क्रॉस नहीं है, वो इसलिए लगाई है कि कुछ कुछ इसमें से सेक्शंस वो ऐसे हैं जहाँ पे क्या चीज है कि आपके जैसे कि ट्रेड मैनेजमेंट है, ठीक है। अब ट्रेड मैनेजमेंट में हम डैश इसलिए लगा कि आपको कभी मौका ही नहीं मिला ट्रेड को मैनेज करने का, आपके डायरेक्ट जो है वो तो ऐसे लेट हो गया, मार्केट आई, एंट्री कराई, डायरेक्ट ऐसे रेट, अब उसके बीच में आपको कोई चांस ही नहीं मिला कि आप उसको कैसे उसको मैनेज करें, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉफिट में गई ही नहीं, आप कैसे मैनेज करेंगे। आप इंटर प्रॉपर तरीके से इंटर हुए, लिमिट लगाई, मार्केट आई, डायरेक्ट इसको वैसे लेट कर दिया, या उस दिन आपने ट्रेड ही नहीं ली, जिस दिन जैसे मैंने यहाँ पे सबको डैश लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी ट्रेड ही नहीं ली थी, जीरो ट्रेड, इसलिए मैं जीरो में था, तो इसलिए आप इसको डैश लगा देंगे, ये चीज है। अब दूसरा कि इसको बनाना कैसे, बनाने में भी थोड़ी सी ट्रिक होती है। जब आप अपना कैलेंडर खोलेंगे ना, अगर आप अपने लैपटॉप पे जाएं, कैलेंडर खोलें, यहाँ पे तो मैं शो करूंगा, आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये स्क्रीन जो है ना वो पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की, ये सिर्फ पेज शेयर किया। तो जैसे ही आप अपना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो बाद में, तो अपने लैपटॉप पे कैलेंडर खोलें, जो नीचे जहाँ पे ये पूरा आपका टाइम और आपकी डेट नजर आ रही है, उसको क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। तो वहाँ ऊपर लिखे हुए हैं आपकी डेट्स, जैसे कि संडे मंडे, सबसे पहले जो है ना वो संडे शुरू होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये शुरू हो रहे हैं, उनके नीचे जो है वो आपकी डेट्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5 जैसे भी हो। अब जैसे ही नया वीक शुरू हुआ, तो लाजमी नहीं है कि नया वीक जो है ना वो 1 तारीख से शुरू हो, कभी कभी न्यू न्यू मंथ, सॉरी, न्यू मंथ का फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट मंडे होता है, उस पे कभी कभी जो डेट क्या होती है वो 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। आप इसमें, नो, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि जो नया मंथ है उसका जो फर्स्ट फर्स्ट जो डेट है ना, वो कभी का ऐसे नहीं है कि वो मंडे से ही शुरू हो, वो कभी कभी फ्राइडे से भी शुरू होता है। जो नया मंथ है वो कभी ट्यूसडे से शुरू होगा, जो वो कभी वेनेसडे से शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर डेट तो नहीं लगाई, तो वो तो नहीं लगाई अपनी, मतलब दिन जो डेज के नाम है कि ये संडे ये मंडे। अब आप समझ जाए कि जो फर्स्ट जो है यहाँ पे जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये वाला, ये ऑब्वियसली ये मंडे है, और ये ट्यूसडे। तो जैसे इस फरवरी में जो मंडे शुरू हुआ था वो 2 तारीख से शुरू हुआ था, ठीक है, 2 तारीख को मंडे था, ठीक है ना, 1 तारीख को जो है ना वो, अब इसकी, नहीं नहीं, एक मिनट, अब इस महीने का जो, इस जो पहली तारीख थी ना, जो, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वीक्स के हिसाब से जाएं कि हर मंथ के जो 4 वीक्स है ना मैं उनको फॉलो करूंगा, या तो आप डेट के हिसाब से जाएं, ठीक है ना। अब इसका मैं जो पन्ना पलटूंगा, जो जनवरी आया था ना, जनवरी, उसके हफ्ते के जो 5 दिन थे ना, मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो एक ट्रेडिंग वीक था। उस एक ट्रेडिंग वीक में जो लास्ट वाला फ्राइडे था ना, वो इस नए मंथ फरवरी का फर्स्ट डे था। तो मैंने इसीलिए उसको खाली नहीं किया, इसको, उसकी जो इसकी जो पहली तारीख थी ना, इसको उसमें जोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग वीक पूरा करना था, क्योंकि मैं प्रोग्रेस कहाँ पे देखता हूँ, अपनी वीक की प्रोग्रेस देखता हूँ। ये बात समझ आ रही है। तो आप, अब ये आप पे कि आप उसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, या उस वीक को आप कहेंगे कि यार बस ये 4 दिन का ही वीक था, अब मैं फ्राइडे को जो है ना वो न्यू काउंट करूंगा, फिर आप उस हिसाब से मार्किंग नहीं, कर लें। वीक पूरा हो तो बेहतर है, आपने ठीक ठीक बनाया हुआ है।
हाँ, मैंने कहा कि यार मैं पूरे वीक की अपनी देखता हूँ, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, या मैंने कैसे मैनेज किया है पूरे वीक को, एट द एंड ऑफ द वीक में कैसे। तो उसका जो फ्राइडे था वो फरवरी की 1 तारीख थी, तो इसलिए मैंने फरवरी की 1 तारीख को इस वीक में ऐड नहीं किया, मैंने उसमें ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पे भी देखें ना, फरवरी के जो 4 वीक थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस चौथे में फरवरी एंड नहीं हुआ, 27 तारीख है। अब जो ये दूसरा जो आया था ना, दूसरी जो थी, फिर 28 और मेरे ख्याल से 28 और 29 सैटरडे संडे था। फिर वो 30 तारीख उसकी नहीं थी, इसीलिए फिर जो है ना वो मार्च जो है ना वो फिर 2 तारीख से, या कोई मेरे ख्याल से ऐसे था कि कुछ ना कुछ चीज थी तो मैंने उसको छोड़ दिया था मेरे ख्याल से, नहीं तो मैं नहीं छोड़ता। बहरहाल आपको ऐसे करना है कि जो आपके जो 4 वीक्स है ना, वो जिस डेट से शुरू होते हैं, आपका नया मंथ शुरू हुआ, आप करेंगे मुझे 4 वीक्स की अपनी प्रोग्रेस लिखनी है। आपका मंडे की क्या तारीख है, फिर मंडे की तारीख सपोज करेंगे 2 से शुरू होती है, तो आप यहाँ पे 5, 2 से लेके 6 तक 5 सेक्शन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। अब आपको 5 ये हो गए, 5 सेक्शन ये चाहिए, अगर आपको 4 वीक इसमें लगानी, 5 ये 20 सेक्शन आपको सिर्फ इनके चाहिए। अब 20 सेक्शन को डिवाइड करने के लिए आपको 4 सेक्शन चाहिए। एक ये डिवाइडर, वीक को डिवाइड करने के लिए, दूसरा ये डिवाइडर, तीसरा ये, चौथा ये डिवाइडर, ठीक है ना। और जो ये, सॉरी डिवाइडर नहीं है, इस पे मैंने ट्रेड नहीं की थी इसलिए खाली चौथा डिवाइडर ये है, लास्ट वाला, ताकि मैं इसकी अपनी प्रोग्रेस लिख सकूं, ठीक है। तो 20 सेक्शंस ये हो गए, 5 ये, 25 सेक्शंस। तो अपनी राइटिंग आप जितनी वाइड लिखते हैं उस हिसाब से अपना इसको, एक तो ये सारा चीजें लिख के फिर उसको डिवाइड कर दें। अब उसके बाद आप एक स्केल लें, और स्केल के बाद आप इसको ड्रॉ करें कि आपको इनको कितना वाइड रखना है। आपको इनको इतना वाइड रखना है कि आपको ये जो है ना, ये वाले 25 सेक्शंस आपको चाहिए, 20 सेक्शंस आपको चाहिए 4 वीक्स के लिए, और एक एक सेक्शन चाहिए आपको डिवाइडर के लिए। इस तरीके से आप करेंगे, और फिर दोबारा आपको फिर से उसी पेज पे एक और सेक्शन आपको चाहिए, इस तरह से नए मंथ के लिए वहां पे आप नया मंथ लिखें, फिर उसकी सेम तरीके से जैसे आपने इसको बनाया था उसी तरीके से आप इसको बनाएंगे, इस तरीके से। अब आप कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही जो मंथ को है ना वो आधा इस पे रख लें और आधा नीचे रख लें, लेकिन इसका मसला फिर ये होगा कि आपको जो ये वाले हैं ना, एक ही मंथ के लिए 2 बार बनाने पड़ेंगे। तो मैंने इसलिए जिसको इस तरीके से रखा है, इस तरीके से नहीं रखा, ताकि मुझे ये वाले एक मंथ के लिए एक ही बार बनाने पड़े, और ये एक मंथ जब मैं बुक को इसे खोलूं तो मुझे मेरे पास सारा मंथ इसी मनोजोर में कि मैंने यार यहाँ पे पूरा क्या किया है, इस तरीके से हो बस। फिर इस दूसरे पेज पे इसके लिए इसके नंबर्स लाजमी लगाएगा। अच्छा हाँ, आपको एक सेक्शन और एक्स्ट्रा चाहिए इन नंबर्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर्स लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी, अब आप ये जो आप इनका कनेक्टर देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, तो ये बुक के दोनों सेक्शंस को इक्वली अलाइन नहीं करता। अब यार देख रहे हैं ना, इसका ये पेज यहाँ पे, इसका पेज यहाँ पे, इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये यहाँ पे, ये वाली लाइन अगर आप अलाइन करें स्केल के साथ, तो ये वाली लाइन यहाँ पे आनी चाहिए लेकिन वो यहाँ पे आ रही है। ये वाली लाइन जो है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए लेकिन वो यहाँ पे आ रही है। तो इसलिए नंबर्स लगाना लाजमी है। नंबर्स नहीं लगाएंगे तो जब आप डायरेक्ट देखेंगे तो कभी कभी आप कहेंगे, कभी जब आपको इसके लिए ट्रेड्स के लिए आपको यहाँ पे फिल करना होगा ना, तो ट्रेड्स की जगह तो आप हेजिटेशन पे ऐसे फिल कर देंगे, बाद में देखेंगे नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कहेंगे ओ हो ये जो 9 वाला था ना ये हेजिटेशन नहीं थी, ये उसमें फिर नंबर लिखना है। इसीलिए ये नंबर्स भी लाजमी है, ताकि आप यहाँ पे देख लें कि यार ये जो ट्रेड्स कहाँ पे 9 नंबर पे, तो 9 नंबर पे मैं ट्रेड्स कहाँ देखूंगा। समझ आ गई बात, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं, समझ तो आ गया। और एक मेरा आइडिया ये भी था कि अगर हमें ज्यादा राइटिंग साइड नहीं जाना तो हम गूगल शीट भी बना सकते हैं। उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा उसमें, क्योंकि उसमें पेजेस नहीं होते। उसमें आप जितने लाइन ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। यार मैं मेरी जो चीज है ना वो शुरू से, मुझे ऐसी चीजें जो मैं खुद लिखता हूँ ना अपने हाथ से टाइम लगा के, और मेरे सामने पेपर पे होती है ना फिजिकल में, वो मुझे ज्यादा दिमाग में बैठती भी हैं और मैं उन पे ज्यादा फोकस भी करता हूँ। अब दूसरी मैं जो भी चीजें हाँ, वो तो समझता हूँ अ, हर मार्केट किसी में, का अपना हिसाब है। हाँ, मैंने सिर्फ आइडिया शेयर मेन किया है चीजें कि ऐसे वो ट्रैक जैसे करना, अगर आप इसे गूगल रख रहे शीट में हो। ऐसे एग्जैक्ट हाँ। बना सकते हैं इसी इसी वे में,
फिर ऐसे ही टिक लगा सकते हैं ये रेड में ब्लैक में, तो आप गूगल शीट पे कर दें, फिर आप उसको देखा करें, आप कहीं भी देख सकते हैं आपको घूम के। लेकिन मुझे ऐसे फिजिकली जो है ना वो काफी अच्छा लगता है बुक पे करना, ये वो थोड़ा फील भी आता है कि यार मैं जो है ना वो सेंस में कहते हैं ना पढ़ाई कर रहा हूँ। कभी अबू भी विजिट करते हैं ना, रूम को देखते हैं कि मैं लिख रहा हूँ कुछ, ये वो पढ़ा हुआ, तो उनके सामने उनको ऐसा लगता है यार कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि बड़ों को लगता है जब कुछ आप लिखते हैं ना, ऑनलाइन कुछ भी करे, जब बुक पे आप कुछ लिखते हैं ना उनको लगता है यार कुछ कुछ सही कर रहा है ये। फिजिकल ज्यादा ठीक है ब्रो, सारी बात है, उन्होंने तो अपना ऑप्शन दिया है अवैस भाई ने, वो भी अच्छा था। लेकिन मैं भी फिजिकल वाला ही बंदा हूँ। फिजिकली आपको फील आती है, मेहनत होती है, और आपको लगता है आपने कोई एफर्ट की है, मतलब फिजिकली। फिजिकली बुक लेके जब बैठते हैं ना, मेरी जो भी चीजें मुझे जो मुझे समझ नहीं होती हैं, बार बार जो उनको रिवाइज करना होता है, वो मैं बुक पे लिखता हूँ, बुक पे लिखता हूँ। और फिर उनको मैं पढ़ता भी हूँ। अब जो भी मार्केट में नई चीज होती है ना, मैं उसको लिख लेता हूँ कि ये मार्केट में ये नेचर हो रही है। अब मैं आपको ये सेम ही बुक में अच्छा। आपको दिखाऊंगा ना, आगे जाके उस पे सारी हेडिंग के साथ वो चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो मैं उनको कभी रिवाइज भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो मुझे फिजिकली। और जब मैंने सीएसएस किया था, इतने नोट्स मैंने बनाए थे ना, इतने नोट्स, ये पूरी टेबल भरी हुई थी, इतने मैंने नोट्स बनाए थे लिटरली। आपको अगर वो मैं अपनी पेन दिखाऊं ना, तो कोई 50-60 पेन थी जो मैंने खाली की थी। ये जो बॉल पेन है सिग्नेचर वाली, ये वो मैंने खाली की थी। वो मैंने अभी कुछ शायद दिखाई भी होंगी, वो मैंने शॉपर में रखी थी, ताकि मैंने कितनी कितनी मैंने इस पे मेहनत की है। वो पूरी शॉपर जो है ना, वो 2-3 किलो वाली शॉपर वो भर गई थी खाली पेन से ज्यादा। पेन खाली है पूरी, इतनी मैंने वो इतना लिखी हुई। लिखा है। तो तब से मुझे आदत हो गई कि यार ये बस लिखने की, ये लिखना अच्छा है। ब्रो ट्रेडिंग जो है, सॉरी थोड़ा आउट ऑफ कोर्स चला गया हूँ मैं। ट्रेडिंग ने इंसान बना दिया मुझे तो ब्रो। मेरे सामने अभी जो कंप्यूटर पड़ा है, इसके नीचे मेरी 32 लाइब्रेरी में बुक्स होगी है। मैं किताब के नजदीक भी नहीं जाता था। मतलब हम्म। एक बहुत सारी जर्नी कौन सी? कवर करती है। तो ब्रो बहुत ज्यादा है यार, ये आपको असल में ना सब्र सिखाती है कि कोई चीज नहीं ऐसे मिले, ही थोड़ा सा वेट करें, जैसे हम ट्रेड का ये वेट करते हैं ना, वेट करें, जी वेट करें। और ये जिस तरह ये बुक है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, मेडिटेशन, ईगो इज द एनिमी, हाँ, विल पावर, आउटविकिंग द डेवल, बेस्ट लूजर विन, मतलब रिच गुड डैड ब्रो, पुअर गुड डैड, ये सारी मैं पढ़ चुका हूँ। यार। ये रीडिंग जो है ना कसम से बेस्ट है वो, हाँ। बहुत अच्छा जो है ना वो तो ये आपको। ट्रेडिंग ने सिखाया है, मतलब एक हम्बल बिल्कुल बिल्कुल। इंसान ट्रेडिंग बना देती है इंसान को। बिल्कुल बहुत हम्बल ज्यादा होना ब्रो, पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा ब्रो। जिस दिन आपने ना एक दो ट्रेड्स अच्छी ली ना, दूसरे दिन आपके ऐसे लगते हैं कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना ब्रो, कि फिर क्योंकि आपको हम्बल बनाती है कि आप मार्केट में ना वो हमेशा जमीन पे रहे। ऐसे नहीं कि आपने दो टीपी हिट किए और फिर कह रहे हैं कि यार बस जो मार्केट नहीं, इसका जो है ना वो बॉस हूँ और मुझे ही समझ आती है, मैं प्रॉफिट में प्रॉफिट में। तो तो वो आपको एक ये बहुत अजीब हम्बल करती है। सवाल मेरे ना जहन में आया ना, मैं ट्रेडिंग शुरू की ना, मैंने खुद से डायरी में लिखा। मेरे पास भी ना तकरीबन 3-4 डायरीज है, मैं लिखता हूँ। तो मैंने हाँ, लिखा, आई एम अ गुड फादर, और आई एम अ गुड सन, और आई एम अ गुड हस्बैंड। उस सारों पे मैंने क्रॉस लगाया, क्योंकि मुझे इंसान को अपना पता होता है, अंदर डीप विद बिल्कुल इन वो अपने आप को जानता होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल जब मैंने ये जर्नी शुरू की, मैंने बुक्स पढ़ी, अपने आप को बेहतर किया, अच्छा इंसान बनने की कोशिश की बेसिकली। तो ये सफर तो हमारा, पैसे तो एक आउटकम है ही है, वो तो डेफिनेटली है। बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कोट है, इट्स नॉट व्हाट यू गेट एट द एंड, इट्स व्हाट यू बिकेम अलोंग द वे ऑफ गेटिंग देयर। मतलब वैसे मेन ही जो है, है वैसे वो ही है। हमारा जाना जो है वो इम्पोर्टेंट है, जर्नी हमारी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो अभी मेरी वाइफ, मेरी अम्मी खुद, उन्होंने फिर ना 2 साल बाद मुझे कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ अच्छे हो। तो मुझे फिर हाँ, मैंने उनको टिक किया उन चीजों को, मैंने कहा अब मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल माशाल्लाह। तो वो एक छोटी सी शेयर कर रहा था कि जर्नी जो इसकी जर्नी है ट्रेडिंग की, ये हमें सिर्फ ये वाला एस्पेक्ट नहीं उजागर करती, ये हमें पूरा चेंज कर देती है। पूरा चेंज कर, अब ये देखे ना ब्रो, ये जो पूरी शीट है ना, इसमें मैंने कहीं पे भी लिखा है कि यार मैंने सप्लाई को सही नहीं समझा, यार मेरे हम्म। इंड्यूसमेंट के लिए वेट की नहीं किया, नहीं। ये पूरी टेबल क्या है कि मैं क्या हूँ, ये जो पूरे हम्म। टिप और ये पूरे जो क्रॉसेस है ना, ये मेरी खामियां और मेरी खूबियां बताते हैं। जहां जहां पे ये रेड क्रॉस है ना, ये मेरी खामी है, ये मेरी बिहेवियर खामी है, मेरी आइडेंटिटी है। कि यार मैं बार बार, अब ये यहाँ पे ये यहाँ पे ग्रीड टिक है, ठीक है ना? अगर ये ग्रीड बार बार टिक होता तो ये मेरी पर्सनलाइज मैं हूँ। ये सिर्फ टिक नहीं है, ये मैं हूँ। मतलब अगर मैं ट्रेडिंग में ऐसा हूँ तो मैं आम जिंदगी में वैसा हूँ, मैं हर चीज में जो हूँ वो लालच करता हूँ।
अगर यहाँ पे फोमो है तो अगर फोमो बार बार यहाँ पे रेड पे टिक होता तो इसका मतलब है मैं जिंदगी में हर एक चीज को बस ऐसा समझ लो यार, यार कर लूं, कोई मिस ना हो जाए यार, ये अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए यार, ये ना हो जाए बस। जैसे नहीं कि अल्लाह पे यकीन नहीं होता कि यार अगर ये मेरे लिए चीज लिखी है तो कैसे चली जाएगी मेरे हाथों से, तो अल्लाह ने लिखी है तो मेरे लिए लिखी है, हर बिल्कुल। रिजल्ट पे नाम लिखा हुआ है। तो आप फोमो करें तो जिस दिन हमें ट्रेड मिस हो जाता है क्या, यार क्या अच्छी ट्रेड मिस हो गई ब्रो, वो लिटरली अगर फंडेड अकाउंट पास है तो वो पैसे थे, और तुझे लगता है कि अल्लाह ने अगर तुम्हारे लिए वो पैसे लिखे होते तो ये ट्रेड तुमसे मिस हो जाती, नहीं होती मिस। अगर इसी ट्रेड में तुम्हारे $300 लगने थे और पे आउट आना था तो ये रिजिक है। और तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह ने ये रिजिक लिखा था, बस तुमने थोड़ा सा मार्केट जब एंट्री आई तो तुम पानी पीने चले गए या तुमने हेजिटेशन की, वो मिस हो गई, नहीं मिस हो गई ब्रो, वो तुम्हारे नसीब में थी ही नहीं, तो फोमो में मत आओ, तुम्हें दूसरी एंट्री मिल जाएगी, तुम सबर करो। तो ये चीज जो है ना वो जिंदगी में तुम्हें वो बताती है, ये सारी चीज कहीं पे से तुम जो है ना वो खो गए या कुछ और चीज हो गई या कोई तुमसे कोई ज्यादा पैसे ले गया, तुम्हें लिटरली ऐसा लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, एक ऐसे लेट हो गया। लिटरली है, जब ज्यादा पैसे कहीं पे खर्च हो जाए तो दिमाग में ऐसे होता है कि यार चलो ऐसे लेट हो गया, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं लाइव ट्रेड भी करता हूँ। अब फ्राइडे को मैंने $15 लॉस किए थे, मैं $5 एक ट्रेड पे लगाता हूँ, ठीक है, लाइव पे अपनी पे। अब लाइव वो मेरे अपने पैसे थे एक्सनेस पे, एक्सनेस ब्रोकर पे, वो $15 मैंने पाकिस्तानी कन्वर्ट किए। एक तो डॉलर को कन्वर्ट करने की जो आदत है ना हमारी। ये तो है बोले। जैसे वो निकल जाएंगे रील इंशाल्लाह बस, कन्वर्जेंसी। इससे निकल जाएंगे भाई। तो $15 जो वो ऐसे जो हिट हो गया, तो वो तो मैंने लास्ट में जो है वो फ्राइडे को रिकवर कर लिए 1 into 3 लगा के $16 जिसकी हुई, मैंने उसको बंद करे, मैंने कहा यार ये लाइफ पे तो कम से कम रिकवर हो गए, अब फंडेड अकाउंट में रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे ये चीजें ऐसे होती है ना तो मैं करता हूँ कि यार चलो ऐसे लेट हो गए, तो ये आप जैसे आपने कहा ना, ये आपकी आपको बिहेवियरली एज ए ह्यूमन आपकी पर्सनालिटी चेंज कर देती है ट्रेडिंग, तो ये वही चीज है। तो ये मैं अगर आप करेंगे नहीं करेंगे आपकी अपनी मर्जी है, ये तो मैं मेरे ख्याल से कोई 5 महीने से मैं कर रहा हूँ, 5-6 महीने से, उससे भी ज्यादा होगा। मैं ये इस पेज को यहाँ पे टर्न करूंगा तो वहां पे होगा। तो 6-7 महीने से मैं कर रहा हूँ ये, मैंने अपने लिए खुद के लिए मैंने ये बनाया था कि यार मैं खुद को जो है ना, कौन कौन सी चीजें जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरे खुद को वो ट्रैक करना है, ठीक है ना। तो ये आपको फायदे में होगा, तो आप देखिएगा खुद को। अगर आप इन सारी चीजों में अच्छे हैं, आपको ट्रैक नहीं करना तो वेल एंड बेस्ट। लेकिन अगर आपको एज ए ट्रेडर आपको ये सारी कोई चीजें ये फेस करता है, अगर आप ट्रेड करेंगे, आप खुद को ट्रैक करेंगे कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अब मोस्टली कई ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जैसे ही सुबह को उठते हैं ना यार, कोई ना कोई बात ऐसी घर में हुई हुई होती है जिससे मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं इनसे घर के मसले भी होते हैं, बाहर के मसले भी होते हैं, कहीं कहीं आप उठेंगे बिजली नहीं है, गर्मी है बहुत, तो ये आपके मूड खराब होता है। आप यहाँ पे टिक करें कि नहीं मेरे इमोशंस नॉर्मल नहीं थे, यहाँ पे जो है ना वो क्रॉस लगा लें, रेड से क्रॉस लगा लें कि मेरे इमोशंस खराब थे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस दिन आपके इमोशंस खराब थे, उस दिन आपकी ट्रेड मैनेजमेंट भी खराब थी। ये आपको ये इसको बनाना अलग चीज है, इसको एनालाइज करना अलग चीज है कि इस एनालाइज किस तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है ना। डेटा तो आपके पास आ गया, अब ये तो ब्रो डेटा है, डेटा को एनालाइज करना भी तो आना चाहिए ना। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार जिस जिस दिन मेरे इमोशन सही नहीं थे, मैं नोट कर रहा हूँ कि उस दिन जो है ना वो मेरी ट्रेड मैनेजमेंट भी सही नहीं थी। मेरा बायस तो सही था। अब बायस सही है मतलब क्या है, बायस तो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से सही होता है, मतलब मेरी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, मेरा बायस सही था। क्या सेटअप वैलिड थे, हाँ ब्रो सेटअप जो थे वो सेटअप भी वैलिड थे। यार जब सेटअप भी वैलिड थे, बायस भी सही था, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं की, मैंने जो है ना वो ब्रीदिंग भी की थी, मैं हेजिटेट भी नहीं हुआ ट्रेड लेने में, तो मसला कहाँ पे हो रहा है, मैंने यहाँ पे लॉस क्यों किया। या अगर लॉस नहीं भी किया तो मैंने 2 विन किए सपोज करें, तो ये 2 विन मार्केट तो 1 into 3 तक गई थी, तो मेरा जो है ना वो 3% के हिसाब से 6% में अब क्यों नहीं। तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे इमोशंस सही नहीं थे, इसलिए मैंने ट्रेड को मैनेज सही नहीं किया। एंट्री पे गलत इन हो गया, थोड़ा सा वेट कर लिया, स्लिपेज लग गई, बाद में ब्रेक इवन जल्दी हो गया, उसकी वजह से मार्केट, मुझे पता था अभी ब्रेक इवन नहीं होना, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकती है, ब्रेक इवन हिट हो गया, जल्दी से बाहर हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि आपके इमोशंस स्टेबल नहीं थे। अब आप देखेंगे यार इमोशन स्टेबल क्यों नहीं थे, क्या हो रहा है। यार सुबह को जब उठ रहा हूँ ना, तो घर पे अम्मी ये बात बता रही है या बिजली नहीं है,
या जैसे ही उठ रहा हूँ तो अब वो ये काम कर रहे हैं, और वो मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो पूरा एनर्जी जो है ना वो गायब हो रही है, बीवी ये काम कर रही है, बच्चे तंग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप फाइंड करें कि यार मुझे इमोशंस इस वजह से जो है ना वो हो रहे हैं। या जैसे ही उठ रहा हूँ अपने कंप्यूटर सेटअप पे, जैसे ही मैं बैठ रहा हूँ तो वो चीज बुला रही है, दरवाजा खटखट कर रहा है, उसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सही से बैठने नहीं दे रहा, साइड में शोर बहुत आ रहा है। या जैसे ही मैं ट्रेड पे आता हूँ तो उसके आने से पहले ना यार मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जैसे देखेंगे न्यूज है, कभी गाजा की न्यूज आ गई, कभी उस गरीब की न्यूज आ गई, कभी इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, कभी उसने हेड स्पीच दे दी। अब क्या है, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने अंदर ले ली। ये चीजें मजाक नहीं, ये आपको इम्पेक्ट करती है, वो आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिर रही हैं, और वो डॉट से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। कि आपको पहले एक इमोशनल चीज ने हिट किया था, अब उसने ये डॉट कनेक्ट कर लिया, ये डॉट कनेक्ट कर लिया। अब जो इश्क का मारा होगा जिसको अपनी बंदी की, ये वो दुख हो रहा याद आ रही होगी, अब उसने कोई इमोशनल पोस्ट दे दी, प्यार की पोस्ट देख ली, ये वो, अब उसको वो हिट हो गया। अब ट्रेडिंग में आने से पहले उसकी इमोशंस है ना वो पूरी यहाँ ऊपर नीचे है। अब वो देखिएगा कि जब भी मेरे इमोशंस खराब थे ना, तो मेरी टेक्निक है ना से जितनी भी सही हो, अब इमोशंस खराब होने की वजह से मेरी ट्रेड मैनेजमेंट मिस हो गई। मैंने हेजिटेट भी हुआ क्योंकि इमोशंस सही नहीं थे। अब ट्रेड में अपने सेटअप में इन होने के लिए आपके लिए इमोशंस, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस और इमोशंस की वजह से वो गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अब ये जो सिर्फ इस इमोशंस की वजह से ये मेरा पूरा जो डे था ना, या तो मेरे लॉस में चला गया, या प्रॉफिट बहुत कम हुआ, या मेरे ट्रेड्स जो है ना वो मिस हो गए, हेजिटेशन हो गई, ये वो हो गई, मिस मैनेजमेंट हो गई, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाया। जिस दिन आप देख लें यार इमोशंस मेरे बिल्कुल ठीक थी यार, उस दिन मैंने ट्रेड मैनेजमेंट भी अच्छी की, ये की। तो इस तरीके से आप खुद को पहचाने। ये आप हैं, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये आप खुद हैं, ये आपका अंदर है। आप चीजें याद नहीं रख सकते, हम इंसान हैं, हमें खुद को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको क्या पता है कि आपने जो 2 हफ्ते पहले एक ट्रेड ली थी उसमें आपने कौन सी गलती की थी, या पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ था, वो ये पता है। ये चीजें पड़ी हुई है, इसको एनालाइज करें, आप देखें। लेकिन बहुत सही तरीके से आपको टिक हाँ या ना करना है, सच्चा अपने के साथ। ऐसे नहीं कि खुद को देखें कि यार यार रोज ट्रेड में वो गलत कर रहा हूँ, आज थोड़ी सी सही कर ली, गलती फिर भी की लेकिन थोड़ी सही कर ली, तो आकर किया नहीं नहीं टिक टिक सही हूँ मैं, सही हूँ। नहीं ब्रो, अगर आपने 3 ट्रेड्स लिए हैं उसमें से 2 गलत है, एक सही था, कोई मसला नहीं कि उस एक ने प्रीवियस 2 के लॉस को रिकवर कर लिया। लेकिन 2 जो आपने पहले सेटअप लिए वो फोमो में थे, वो ग्रीड में थे, वो आपने गलत सेटअप लिए, वैलिड नहीं थे। ये जो वैलिड वाला सेक्शन है उसको क्रॉस लगाए, नहीं ये गलत था। 2 बार में कैसे गलत होता हूँ, मैंने पहले ही सेटअप में नया जैसे मार्केट में आया, मैंने 2 सेटअप भी वैलिड नहीं थे। और फोमो था, हाँ फोमो था। भले आखिर में आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपको पैसे को नहीं देखना, वो तो धोखे में किसी को भी गैम्बलिंग के साथ बड़ा एक जो है ना वो विन लग जाता है। आपका मसला है आपके अपने जो गलत सेटअप्स है ना, जो आपको फॉर्म में ग्रीप है, गलत सेटअप में जल्दी से इन होना, वो आपको बंद करना है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है, ट्रैक करनी है। कोई क्वेश्चन है इसमें ब्रो, फिर हम टेक्निकल की साइड जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन वगैरह मतलब नहीं ब्रो, कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा समझाया है। फिर ब्रो मैं अपनी ये जो मेजर इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में बहुत अच्छी करता हूँ, देखिए ना कितनी अच्छी ड्राइंग की है आपने। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग को मैं बंद करता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है ना वो एक ही वीडियो बनाना है इसको, और फिर अपलोड करना है ट्रेड मैनेजमेंट के ग्राफ को उसको। तो फिर टेक्निकल की जो है ना वो दूसरी बना देंगे, क्योंकि फिर बाद में इसको अभी भाई एडिट करते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम ना हो।